जानवरों के खतरनाक वायरस तलाशते हैं इंसानी जिस्म। इंसान में पहुंचकर बन जाते हैं नए जीव। मानव कोशिकाओं पर कब्जा करके पैदा करते हैं नया रोग। मैं हूं इरफान ह्यूमन और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। नई जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। अब आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं। जानवरों के अपने रोग होते हैं, इंसानों के अपने और पेड़ पौधों के अपने। लेकिन किसी भी वजह से जब जानवरों के वायरस या बैक्टीरिया इंसानों में पहुंच जाते हैं तो अपने जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली करके किसी नए खतरनाक रोग को जन्म दे सकते हैं और महामारी पैदा कर सकते हैं। हमारे आसपास चलती हवा में, धूल और मिट्टी में लाखों तरह के सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। वे बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं या फंगस आदि हो सकते हैं। इनमें कई तो मानव शरीर में तरह तरह के रोग पैदा करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा सामना नए और खतरनाक किस्म के रोगों से होता है और जब वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इनका कनेक्शन कहीं न कहीं जानवरों से होता है। हालांकि जानवरों के अपने रोग होते हैं, लेकिन कभी कभी उन जानवरों का मांस खाने या उनके संपर्क में आने मात्र से उनके वायरस या बैक्टीरिया इंसानी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न रोगजनक सूक्ष्म जीवों के बीच जीन्स का लेन देन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सामान्य जंतु मनुष्य संपर्क के दौरान कोई सूक्ष्म जीव प्रजाति की सीमा रेखा को पार कर जाए। जंतुओं से मनुष्य में पहुंचने वाले रोगों को जूनोसिस कहा जाता है। इनमें दर्जनों रोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पर्श से हमें संक्रमित कर सकते हैं, जबकि कई ऐसे हैं जो जीवों के काटने से हमें मिलते हैं। इनमें कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य से दूसरे जीवों में पहुंच सकते हैं। जूनोसिस या जूनोस ऐसा संक्रामक रोग होता है जो घरेलू या जंगली जानवरों से मनुष्य में या मनुष्य से जानवरों को संक्रमित कर सकता है। इंसान से जानवरों में संक्रमण होने पर इसे रिवर्स जूनोसिस या एंथ्रोपोनोसिस कहते हैं। कोरोना वायरस को लेकर किए गए अध्ययनों में ये बात सामने आ चुकी है कि यह वायरस किसी जानवर से इंसान में आया है। चूंकि कोरोना वायरस आरएनए का बना है और पक्षियों में आरएनए वायरस पाया जाता है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि यह वायरस किसी पक्षी से इंसान में पहुंचा है। हालांकि अब तक कोरोना वायरस जैसा वायरस किसी पक्षी में नहीं पाया गया। आनुवांशिक विश्लेषण से पता चलता है कि यह वायरस चमगादड़ से आया है, लेकिन चीन की सी फूड मार्केट में चमगादड़ नहीं बेचे जाते थे, इसलिए वैज्ञानिकों ने माना इस वायरस के मानव में संक्रमण के पीछे एक अज्ञात तीसरा जीव होना चाहिए। विशेषज्ञ इस जीव को पेंगोलिन मान रहे हैं। नेचर में प्रकाशित एक रिसर्च में कहा गया है कि कोरोना वायरस का प्रकोप चीन के वुहान में एक समुद्री भोजन बाजार से अस्थायी रूप से संबद्ध है, जहां जानवरों की बिक्री जूनोटिक संक्रमण का स्रोत हो सकती है। दक्षिणी चीन में पाई गई मलायन पेंगोलिन में SARS-CoV-2 संबंधी कोरोना वायरस की पहचान को रिपोर्ट किया गया है। मेटाजीनोमिक सीक्वेंसिंग में पेंगोलिन से जुड़े कोरोना वायरस की पहचान की है, जो SARS-CoV-2 से संबंधित कोरोना वायरस की 2 प्रजातियों में से एक है, जिनमें से एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में SARS-CoV-2 के लिए मजबूत समानता भी प्रदर्शित करता है। जो भी हो, हमें पशुओं के खाए फल, उनका अधपका मांस या उनके संपर्क से बचना चाहिए, क्योंकि अगर पशु किसी अनजाने रोग से पीड़ित हुआ और उसका वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर गया तो वो हमारे शरीर की कोशिकाओं को धोखा देकर अपने और हमारे जेनेटिक मटेरियल से मिलकर एक नए तरह के जीव में तब्दील हो सकता है। जूनोटिक जीव आने वाले समय में कोरोना वायरस जैसी कोई नई महामारी को जन्म दे दे। इन्फ्लुएंजा वायरस जब बर्ड्स में होता है, चूंकि
ये ज़्यादातर पोल्ट्री जो पानी जाने वाली प्रजातियां हैं उनमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि ग्रुप में रहते हैं। उनके द्वारा फिर ये इफेक्ट मैमल्स पर, दूसरे जानवरों पर, इवन ह्यूमन बीइंग भी इससे इफेक्ट हो सकता है। इसको नुकसान पहुंचाने वाला वायरस जो है वो H5N1, इस H का मतलब होता है ह्यूमन ग्लिसरीन, N1 न्यूरामिनिडेज। ये 2 एंटीजेंस हैं जिनसे इनकी बॉडी कवर्ड होती है। उसके बाल शेप ये होते हैं और इनके ऊपर जैसे उल्टी पिन लगी हो, इस तरह का स्ट्रक्चर इस वायरस का होता है और इसके 140 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए, क्या आप बता सकते हैं कि किस रोग ने वर्ष 1918 में 5 करोड़ लोगों की जान ली थी? इस सवाल का जवाब है, वर्ष 1918 में इन्फ्लुएंजा ने कुछ ही महीनों में 5 करोड़ लोगों की जान ली थी। विश्व की 1/3 आबादी को संक्रमित करने वाला ये इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 पक्षी मूल का था, यानी किसी पक्षी से मनुष्य में आया था।